हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9th का जो पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेएससी बोर्ड झारखंड के है 2024 का, ठीक है। तो हम पहले वीडियो में इसको समझ चुके थे चैप्टर 1 का, ठीक है। तो अब चैप्टर 2 को हम समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। तो आपको पता होगा चैप्टर 2 अगर पढ़े होंगे तो बहुपद, ठीक है। इसका इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला जो सवाल है, इसमें पहला दिया है सवाल कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, ठीक है। तो बताना है कि इनमें से एक चर वाला बहुपद कौन है। एक चर वाला मतलब कि एक्स वाई जेड का भी जो भी अक्षर है उसमें केवल एक ही अक्षर होगा, यानी कि केवल एक्स है तो केवल एक्स रहेगा, अगर वाई है तो केवल वाई ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुपद इसमें से कौन है। ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर जो दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस ये वाई है, तो इसमें क्या एक्स और वाई दो चर हो गया ना। एक एक्स है और एक वाई है, तो ये हो गया दो चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पर दिया है एक्स 2x² प्लस 3x+4, यानी कि इसमें चर जो बोलेंगे तो इसमें केवल एक्स ही चर है, ठीक है। चर मतलब एबीसीडी के अक्षर जो भी है तो उसमें केवल एक्स है, ठीक है। तो एक्स केवल है, ठीक है। तो एक ही एक्स है, ठीक है ना। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर है, तो मतलब कहने का मतलब केवल एक्स इसमें है, ठीक है। तो एक्स है तो ये हो गया, क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद, ठीक है। इसमें केवल एक ही चर है ना, ठीक है। ऑप्शन 3 में दिया गया है 2x+3y, यहाँ पर y भी दिया है और x भी दिया है, ठीक है। तो एक्स वाई दिया है तो मतलब कि दो चर हो गया, तो ठीक है। तो ये नहीं हो जाएगा बहुपद, ठीक है। एक चर वाला बहुपद नहीं है इसमें। जो ऑप्शन 2 है वो हो गया एक चर वाला बहुपद, ठीक है। ऑप्शन 4 में तो बहुपद नहीं दिया है, ठीक है। अगला सवाल दूसरा, इसमें क्या है, दूसरा है निम्न में कौन एक बहुपद है, ठीक है। इसमें बताना है कि इसमें से बहुपद कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन जो एक में दिया है 2x² प्लस 3x माइनस इसका पावर जो है -1 प्लस 4, तो किसी का पावर अगर माइनस में होता है उस वो तो वो बहुपद नहीं होता है। किसी चर का अगर पावर माइनस में है तो वो बहुपद नहीं हुआ, ठीक है। तो ये नहीं होगा बहुपद, ठीक है। दूसरा में क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 4/x, ठीक है। तो इसको बाटा में x दिया है ना, मतलब कि भागा में x है तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका जो मान है वो भागा में है, ठीक है। तो ये चर नहीं है, ठीक है। बहुपद नहीं है, ठीक ना। तीसरा में दिया है 2x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 4x प्लस में 3, तो यह एक बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसका सबका जो इसका पावर जो है क्या है, प्लस में है। इसमें भी प्लस में पावर है, इसमें भी +1 में पावर है, ठीक है। और इसमें चर और अचर दोनों है, ठीक है। तो ये एक बहुपद है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है 32x² प्लस 3x प्लस 4 और रूट में x दिया है, ठीक है। मतलब कि रूट में दिया है तो किसी भी बहुपद का मान रूट में नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सही, ठीक है। तीसरा सवाल है इसका। तो तीसरा सवाल में दिया है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, ठीक है। इसमें भी बताना है कि इसमें से एक चर वाला बहुपद इसमें से कौन है, ठीक है। इसमें केवल एक ही चर हो ना, एक्स वाई, अभी जो पहला सवाल जिस तरह से हल किए थे तो उसी तरह से है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 4x² माइनस 3x प्लस में 7, तो इसमें एक चर है केवल ना, एक्स यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी है, तो ये हो गया एक चर वाला बहुपद, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है 3√t प्लस t√2, मतलब कि जो यहाँ चर का जो मान दिया है वो क्या है रूट में दिया है, ठीक है। ये एक चर वाला है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो चर का जो मान दिया है रूट में दिया है। अगर रूट में चर का मान दे दिया है मतलब कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद ही नहीं है। अगर बहुपद नहीं है तो फिर ये एक चर वाला नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। अब अगला इसमें ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर में 3 दिया है y+2/y, तो बटा में y दिया है ना, मतलब चर क्या है बटा में है, ठीक है, भाग में है। तो ये बहुपद नहीं हुआ, ठीक है। बहुपद ही नहीं हुआ तो इसको हम एक चर वाला बहुपद नहीं बोल सकते, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, यह भी सेम टू सेम वही दिया है x+1/x दिया है, ठीक है। मतलब x जो चर है वो क्या है भाग में दिया है, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। अगर बहुपद नहीं है तो मतलब कि इसको नहीं बोल सकते हैं कि चर वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ये हो जाएगा एक चर वाला बहुपद, ठीक है। इसमें केवल एक ही चर है एक्स और एक्स केवल, ठीक है।
अगला चौथा सवाल इसमें क्या है, निम्न में से कौन बहुपद है, इसमें बताना है कौन सा बहुपद, इसमें से कौन बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 3√x प्लस x√2। ठीक है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट में जो होता है चर का मान वो बहुपद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यह भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका जो पावर है, इसका जो x का जो x है जो क्या है भाग में है ना, चर क्या है भाग में है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, 4x के माइनस 4x के पावर क्या है माइनस, ठीक है, प्लस 3x माइनस 7, तो यह भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या है माइनस में 2 है। ठीक है, मतलब माइनस में पावर है, ऋणात्मक पावर है, तो ये बहुपद नहीं है। तो जब इनमें से कोई नहीं है, यह भी नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर रहता तो हो जाता। ठीक है, अगर नहीं है इसमें से, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, पांचवा सवाल है, निम्न में कौन बहुपद है, इसमें बताना है कि निम्न से बहुपद कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है √x, ये तो बहुपद नहीं होगा क्योंकि रूट में है। फिर ऑप्शन नंबर 2 में दिया है t² + 4, t² + 4 यानी कि ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद है क्योंकि t का पावर 2 है और +4 यानी कि 4 का जो पावर है वो 2 है, स्क्वायर में है, तो और माइनस प्लस किसी में नहीं है, तो ये हो गया बहुपद। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो 3 देखेंगे, 3√y + y²। ठीक है, तो रूट में जो चर का मान है ये तो बहुपद नहीं होगा। चौथा में यह भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका पावर क्या है बटा में है। ठीक है, इसका पावर का 1/2, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, अब छठा सवाल देखते हैं। छठा में क्या है, निम्न में कौन बहुपद है, इसमें से बताना है कि बहुपद कौन है। तो ये बहुपद नहीं होगा, ये भी नहीं होगा बहुपद, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका x का जो पावर है रूट में है, ये भी रूट में है और यहाँ पे भी रूट में है, तो बच गया कौन है, x बच गया ना। तीसरा देखिए, यहाँ पर x का पावर x x जो है वो रूट में नहीं है, चर रूट में नहीं, अचर देखिए रूट में है। ठीक है, तो चर अगर रूट में रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अचर रूट में वो कोई बात नहीं है, अगर चर रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला 7वां सवाल क्या है, 7वां है, निम्न में कौन बहुपद है, इसमें से बताना है कि बहुपद कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी बहुपद नहीं होगा, इसका पावर माइनस में 2 है। ऑप्शन 3 बहुपद होगा x+1 यानी कि ये बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन 4 भी बहुपद नहीं होगा कि 1/x दिया है। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका 7वां का। ठीक है, 8वां सवाल इसमें है, निम्न में कौन बहुपद है, इसमें बताना है कि इनमें से कौन बहुपद है, तो वही सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, एक 1/x है। ऑप्शन नंबर 2 में बहुपद होगा। ठीक है, x² + √2 यानी कि यह चर रूट में है, चर रूट में नहीं है। ठीक है, तो ये बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ये x क्या है रूट में दिया है x। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं हुआ। और चौथा इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सवाल क्या है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला 9वां सवाल इसमें क्या है, 9वां है, निम्न में से कौन एक चर बहुपद है। एक चर मतलब पहला दूसरा जो सवाल हल किए थे उसके जैसा है, एक एक चर वाला। ठीक है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि रूट में है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये क्या है एक चर वाला बहुपद है ना। देखिए इसमें केवल एक्स और यहाँ पर भी एक्स है, तो ये हो गया बहुपद। ठीक है, और यहाँ पर क्या है एक चर वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर टी है, तो एक्स वाई टी हो गया, मतलब कि इसमें 3 चर हो गया, तो ये बहु 3 चर वाला हो गया। ठीक है, एक चर वाला पूछा है, तो एक चर वाला कौन हो जाएगा, एक चर वाला ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 10वां, इसमें क्या है, निम्न में कौन एक बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, बहुपद बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें क्या है, x का मान कितना है माइनस में है। ठीक है, तो बहुपद नहीं होगा। और यहाँ जो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है 4/x है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में है 2x⁵ + 3x⁴ + 4x + 3, तो ये बहुपद है। ठीक है, इसमें से कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं है, कहीं पर भी माइनस में पावर, चर का पावर माइनस नहीं है, ना ही चर रूट में है और ना ही चर किसी के बटा में है। ठीक है, तो ये एक बहुपद हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है, तो यहाँ पर देखिए कि चर क्या है रूट में चर है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 11वां सवाल देखते हैं, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, इनमें से बताना है कि बहुपद इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये बहुपद है, ठीक है। ये भी, ये क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद नहीं है, नहीं नहीं ये बहुपद है, ठीक है। क्योंकि इसका जो चर रूट में है ना, चर रूट में नहीं है, यानी कि एक्स वाई जेड, ये ये अगर रूट में रहता तो बहुपद नहीं होता है। यहाँ पर अचर रूट में, यानी कि बहुपद है, ठीक है। तीसरा में भी ये बहुपद है, किसी का पावर माइनस में नहीं है, ठीक है। चौथा में यहाँ देखेंगे तो क्या, डू बटा वाई है, यानी कि बटा में चर दिया है ना, बटा में चर है यानी कि भाग में चर है, तो ये हो जाएगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला 12 सवाल, इसमें क्या है, 12 सवाल भी यही तरह से पूछा है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, नहीं बहुपद है, ठीक है। एक्स प्लस 2 बटा एक्स, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ठीक है। यह भी बहुपद है, ठीक है। ये कैसा बहुपद है, इसको रूट रूट है जो वो कट जाएगा, ठीक है। इसको रूट में है और यहाँ पर भी रूट में है, 3y है, ठीक है। 3y 2y 3y, ठीक है। तो 3 दो कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब 5 का कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर निकाल देंगे, फिर y का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुपद बन जाएगा, ठीक है। इसको हल कर देंगे तो बहुपद निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुपद है दूसरा, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्या, बहुपद है। और चौथा ऑप्शन में दिया है, ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर जो रूट का मान एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये बहुपद नहीं है, इसके 2 के बटा में कितना, 1 से, यानी कि 4 का मान दिया है बटा में, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, इनमें से कौन बहुपद नहीं है, इसमें भी बताना है कि इनमें से बहुपद कौन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये बहुपद है, ठीक है। दूसरा में दिया है, ये बटा में दिया है, ठीक है, तो ये बहुपद नहीं हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो यह भी बहुपद है, ठीक है। ऑप्शन 4 में दिया है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7, तो यह भी बहुपद है। तो इनमें से बहुपद कौन नहीं है, बहुपद ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला सवाल 14 नंबर सवाल, इसमें क्या है, 14 नंबर में है कि इनमें से निम्न में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। इसमें बताना है कि बहुपद कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 साफ साफ दिख रहा है कि बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर 1/x है, यानी कि 4 बटा में है, ठीक है। तो बहुपद नहीं है। 15 में देखते हैं, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, इसमें से बताना है कि बहुपद कौन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है एक 5/y, यानी कि 4 बटा में है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला 16 नंबर सवाल दिया है, इसको बताना है कि निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है, ठीक है। द्विपद, कौन से बहुपद द्विपद है। हम पहला सवाल इसमें था एक पद वाला, ठीक है। अब द्विपद यानी कि एक्स वाई दोनों रहेगा उसमें, ठीक है। या फिर एक्स वाई दोनों रहेगा, या फिर उसमें रहेगा केवल एक्स एक्स रहेगा, या फिर एक्स वाई जेड, यानी दो को पद रहेगा तो द्विपद। या फिर प्लस का चिन्ह जहाँ पर लगाया रहेगा, यानी कि दो तरह के रहेगा, 3x प्लस 3x प्लस x, इस तरह से रहेगा, यानी कि प्लस माइनस का चिन्ह अगर जहाँ पर आ गया वो हो जाएगा द्विपद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक में कितना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 दिया, ठीक है। तो ये कितना, ये द्विपद नहीं हुआ, ये त्रिपद हो गया ना। यहाँ पर x हो गया, फिर 9x हो गया, फिर 14 हो गया, तो 1 2 3 इसको खंड हो गया ना। एक्स स्क्वायर प्लस 9x यहाँ पर हो गया, फिर प्लस में 14 भी है, ठीक है। यानी कि 1 2 3 हो गया, तो ये त्रिपद हो गया। हमको पूछा है द्विपद कौन है, ठीक है। द्विपद कौन है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 एक पद है, ठीक है। ऑप्शन 3 हो जाएगा द्विपद, ठीक है। क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से एक, दो खंड हो रहा है कि नहीं। 5x स्क्वायर माइनस 9x, यानी कि एक 5x स्क्वायर हो गया एक पद, और एक यहाँ से एक पद, दोनों हो गया द्विपद, ठीक है। तो द्विपद कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है वो त्रिपद है ना, 1 2 3, 3 है तो यहाँ त्रिपद हो गया, ठीक है। तो दो द्विपद पूछा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 17 में बोला है निम्न में बहुपद कौन द्विपद है, ठीक है। इस बहुपद में से द्विपद इसमें ही बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा, ये द्विपद है, ठीक है। इसमें दो को पद है, कौन है, एक्स स्क्वायर है, फिर प्लस में एक्स है, ठीक है।
तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, द्विपद हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 2 में दिया है वो द्विपद नहीं है, क्योंकि इसमें एक यहाँ पर 2 को प्लस है, यानी कि 1 2 3 पद हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन 3 में द्विपद नहीं है, इसमें त्रिपद ये भी हो जाएगा। और ऑप्शन ए में एक पद है, तो हमको पूछा है कि द्विपद कौन है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला जो 18 सवाल है, इसमें 18 निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद यानी कि जिसका पावर 1 होता है, ठीक है। रैखिक बहुपद यानी कि जिसका पावर 1 होता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। मतलब कि जिस चर का घात 1 है उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर x का पावर 1 है तो उसको रैखिक बहुपद, क्यों, अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता है, कहीं पर छिपा हुआ रहता है, केवल x होगा, ठीक है। x हो गया या प्लस 3x, इस तरह से होगा। मतलब पावर x का या चर का पावर दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, 7x क्यूब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, एक्स माइनस एक्स क्यूब, यानी इस सबका पावर 3 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स प्लस 1। तो एक्स का जो पावर नहीं दिख रहा है, मतलब कि एक्स का पावर 1 है, छिपा हुआ, ठीक है। तो जिसका पावर 1 रहता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद के चर में चर का घात कम से कम 1 रहता है तो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। अगला सवाल इसमें क्या है, 19 नंबर सवाल है, निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद है, द्विघाती मतलब कि जिसका पावर 2 होगा, 2 होता है, ठीक है। जिसका पावर अधिक से अधिक 2 हो उसे बोलेंगे द्विघाती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया है वो x माइनस 3 क्यू, मतलब कि x का पावर कितना है, एक्स का पावर कितना है, 3 है, ठीक है। 3 है मतलब कि इसका त्रिघाती हो गया, ठीक है। हमें पूछा है द्विघाती, तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 इसमें रैखिक हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। वाई स्क्वायर मतलब कि वाई का जो पावर है कितना है, 2 है, ठीक है। वाई का पावर कितना है, 2 है, यानी कि द्विघाती बहुपद वो हो गया, ठीक है। जिसका पावर 2 होता है द्विघाती, जिसका पावर 3 हो गया त्रिघाती, इस तरह से होता है, ठीक है। अगला जो सवाल है 20 नंबर का 20वां सवाल है, निम्न में कौन द्विघाती बहुपद है, ठीक है। इसमें ये पूछा है कि द्विघाती बहुपद कौन है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि एक्स का पावर 3 है। ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स का पावर कितना है, 2 है, ठीक है। 2 पावर है मतलब कि द्विघाती होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 में नहीं होगा क्योंकि एक्स का पावर 1 है, ठीक है। ऑप्शन 4 में नहीं होगा क्योंकि एक्स का पावर 3 है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर कितना है, 2 है, ठीक है। अब अगला सवाल इसमें क्या है, 21 नंबर सवाल है। इसमें पूछा है निम्नांकित में कौन त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती मतलब कुछ जिसका पावर 3 हो, ठीक है, मतलब क्यू। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिया है कितना, एक्स माइनस एक्स क्यू, ठीक है। एक्स माइनस एक्स क्यू यानी कि एक्स का पावर कितना है, 3 है। तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद। तो 21 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ना। अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर 22वां सवाल। इसमें क्या है, निम्न में कौन त्रिघाती बहुपद है। इसमें पूछा है कि द्विघात त्रिघाती बहुपद कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 7x क्यू, ठीक है। 7x क्यू, एक्स का पावर कितना है, 3। ऑप्शन डी जो दिया है 1/x क्यू, ठीक है। 1 बटा में एक्स की, तो बटा में एक्स दिया है मतलब कि ये तो बहुपद ही नहीं है, ठीक है। तो इसको ये तो इसको रिजेक्ट हो जाएगा इसी तरह से। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 नंबर में क्या दिया है, इसमें पूछा है कि बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x का घात है, ठीक है। ये बहुपद इसमें दिया है और पूछा है कि इसमें घात है, ठीक है। इसमें अधिक से अधिक किसका घात है, ठीक है। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो इसमें सबसे अधिक किसका घात है, सबसे अधिक इसमें घात क्या है, जो सबसे अधिक जो घात है वो क्यू का है ना, मतलब त्रिघाती है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक किसका घात है इस बहुपद में, क्यू का है ना। 5x³ है कि नहीं, सबसे ज्यादा यही तो है, तो इसको हो जाएगा त्रिघाती, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 24 सवाल देखते हैं। 24 क्या है, बहुपद x माइनस वाई स्क्वायर 4 - y² का घात है, ठीक है। 4 - y² का घात है, मतलब कि जो वाई स्क्वायर है उसका घात कितना है, 2 है ना, 2 है कि नहीं। स्क्वायर मतलब कि 2, तो इसका घात कितना है, 2। तो ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा इसका सही, ठीक है। अगला इसमें सवाल है 25वां सवाल। इसमें है बहुपद 5t माइनस रूट में 7 दिया है, ठीक है। इसका घात कितना है, ठीक है। तो इस टी एक चर है, ठीक है। अब इसमें पावर कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि पावर 1 है और वो पावर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो पावर 1 है मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल है 26 नंबर। 26 सवाल है 5 वाई इसका पावर 6, ठीक है। 5 वाई के पावर 6 माइनस 4 वाई स्क्वायर फिर माइनस 6, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि इसमें घात क्या है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक घात किसका है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो घात है वो 5 वाई के पावर 6 है, मतलब कि इसका पावर 6 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें 26 हो गया, 27 को देखते हैं। 27 में क्या है, बहुपद y के पावर 5 माइनस एक्स के पावर 4 प्लस 3 का घात कितना है। तो सबसे घात किसका है, y एक्स के पावर 5, ठीक है। तो कितना ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 5, ठीक ना। अगला सवाल इसमें है 28 सवाल है बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2y8 2y और इसका पावर 8, ठीक है, का घात, मतलब सबसे ज्यादा इसमें घात किसका है, 2y8, 8 सबसे ज्यादा 8 है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल इसमें है 29। इसमें इसमें भी वही पूछा है, इसमें घात सबसे ज्यादा किसका घात है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो घात दो इस है इसमें, वो 4x के पावर 4 का है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल इसमें देखते हैं 30वां सवाल। इसमें क्या है, बहुपद x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5 का घात कितना है, घात क्या है मतलब। तो इसका जो सबसे अधिक घात है वो 4 है, ठीक है कि नहीं। ऑप्शन नंबर 4 और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल इसमें है शून्य बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, मतलब कि कोई शून्य बहुपद है तो उसका घात क्या होगा। तो उसका घात नहीं बता सकते हैं, तो ये अपरिभाषित हो सकता है ना। अपरिभाषित मतलब कि परिभाषित नहीं है, ठीक है। अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब 32 नंबर यहाँ पर सवाल देखते हैं। 32 नंबर में क्या बोला है, बोला है कि बहुपद 3 का घात है, ठीक है। बहुपद 3 का घात यानी बहुपद 3 का घात कितना होगा। बहुपद 3 का घात है, ये लगता है क्वेश्चन कहीं पर छूट गया है। बहुपद 3 का घात है, ठीक है। मतलब कि केवल बहुपद 3 ही दिया है ना, कोई अचार नहीं दिया है, केवल चर कोई चर नहीं दिया है, केवल अचार दिया है 3। और पूछा है कि इसका घात कितना होगा। तो ये तो गलत है, ये बहुपद ही नहीं है। केवल 3 है तो इसको बहुपद थोड़े बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कितना, 0, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 कोई बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बता देना है, ठीक है। अगला इसमें सवाल है 32। 32 को देख लिए, ठीक है। अब 33 देखते हैं। 100 का घात एक एक पदी बहुपद है, मतलब कि 100 का घात एक पदी बहुपद में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक पद वाला बहुपद में इसको 100 का घात कैसे लिख सकते हैं। तो एक पद में अगर लिखना है एक्स का पावर, तो एक्स के पावर डायरेक्ट 100 लिख देंगे, क्योंकि एक पद में हो गया। तो इससे बोल सकते हैं एक पद वाला 100 के पावर, ठीक है। तो अगर इसको 2 पद में लिखना होगा तो कैसे करेंगे, इसको 2 पद में लिखना होगा तो एक्स प्लस एक्स, इसका पावर कर देंगे 50, इसका पावर कर देंगे 50, ठीक है। तो ये द्विपद में हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है एक पद में 100 का घात कितना होगा, ठीक है। 100 का घात एक पद में कितना हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक पद में लिखना है कि एक्स, मतलब कि एक्स का पावर 100 कर देंगे तो इसको एक पद में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला इसमें सवाल है 34। 34 में पूछा है कि 35 का घात द्वि द्विपद बहुपद है, ठीक है। 35 का घात
द्विपद बहुपद है, ठीक है। तो द्विपद बहुपद है 35 का घात 3 में से कौन है द्विपद? ये तो नहीं हो सकता, ये तो एक पद हुआ ना, 35 का घात है मगर मगर एक पद हुआ, ठीक है। ये तो बहुपद हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 3 लिखा है ये सही है, ठीक है। इसका x का जो पावर है 35 और प्लस में 1, यानी कि द्विपद है, ठीक है। द्विपद है क्योंकि यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 हो गया, तो द्विपद है, उसका पावर भी कितना है 35 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 4 नहीं होगा क्योंकि इसका पावर ऋणात्मक में दिया है, तो ये 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसमें क्या है? अगला है 35 नंबर के सवाल, 35वां सवाल। अगला सवाल इसमें दिया है 35, तो 35 सवाल इसमें 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। मतलब इसमें पूछा है कि इसमें जो भी एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसमें कितना से गुना हो रहा है, गुणांक है मतलब कि कितना से गुना हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है -5, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 5, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है -1, ठीक है। तो बताना है कि इसमें से कितना से गुना हो रहा है एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है उसको साथ लिख देंगे, तो माइनस में है 5x² है, ठीक है। हम इसको क्या किए बाहर लिख दिए। पूछा है सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जो 5x, यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ गुना हो रहा है कितना से, -5 से गुना हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना 2 हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसमें 36 नंबर सवाल इसमें क्या दिया है? 2x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 5 में यहाँ पर जो x का पावर 4 है इसका गुणांक हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी x का पावर नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है। ये बहुपद में x का पावर 4 नहीं है ना, x का पावर 4 दिया ही नहीं है, मतलब कि ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ नहीं दिया है मतलब कि 0, ठीक है। 37 नंबर इसमें पूछा है कि बहुपद 2x² प्लस x में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें साथ में जो भी है इसको लिखेंगे x², ठीक है। तो x² और उसमें कुछ नहीं है, प्लस में है, ठीक है। प्लस में x², यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब कि इसको 1 मान लेंगे, मतलब कि 1 से गुना हो रहा है x² में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है -1, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है +1, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है -2, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है +2, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 +1, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर में अगर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं अपना से कि 1 से लग रहा है इसमें गुना हो रहा है, मतलब गुणांक हो 1 है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो प्लस में होगा, अगर माइनस यहाँ पर आता है तो माइनस में हम 1 मानते हैं, ठीक ना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुना हो रहा है? 1 से हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसमें क्या है? 38 सवाल है। इसमें बहुपद 2 माइनस x² प्लस x³ में x² का गुणांक कितना है, ठीक है। इसमें ये बताना है कि x² का गुणांक कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस में इसको है इसको साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो माइनस कितना है? x² माइनस x², ठीक है। तो x² क्या में माइनस में है, मतलब कि -1 से इसमें गुना हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल इसमें देखते हैं 39 नंबर सवाल इसमें क्या है? π/2 x² π/2 x² प्लस x, इसमें x² का गुणांक कितना है, ठीक है। मतलब x² के साथ जो भी उसको साथ लेंगे, तो x² के साथ कौन कौन है? π/2 फिर x², मतलब कि पाई यहाँ पर गुना में है ना, π/2 क्या है? गुना है, मतलब गुणांक में कौन है? π/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है केवल पाई, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है π/2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कितना? π/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई दिया है तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। अब अगला सवाल है 40 नंबर में बहुपद √2x-1 में x² का गुणांक है, ठीक है। तो ये बहुपद जो पूछा है x² का गुणांक पूछा है इसमें, ठीक है। बहुपद में दिया, बहुपद क्या दिया है? रूट में 2x-1
अब इसमें क्या क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या पूछा है, गुणांक पूछा है ना। तो एक्स स्क्वायर इसमें तो है ही नहीं है, देखो यहाँ पर कहीं पर भी एक्स स्क्वायर है इसमें, ये बहुपद में √2x - 1 इसमें कहीं पर बहुपद एक्स स्क्वायर है नहीं है, मतलब कि जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें है क्या, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसमें देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्या है, x² - x +7 में x का गुणांक, ठीक है, इसमें केवल पूछा है x का गुणांक, ठीक ना, इसको ध्यान में रखना है, केवल x का गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं पूछा है, केवल ये x का गुणांक पूछा है ना। स्क्वायर का गुणांक नहीं निकालना है हमको, केवल x का गुणांक निकालना है, केवल कि इसमें केवल x का गुणांक पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, 1 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में -1, ऑप्शन नंबर 3 में 2, ऑप्शन नंबर 4 में 7, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो माइनस में है, तो -x यानी कि -1 इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अगला अगला सवाल इसमें 42 नंबर सवाल, ठीक है। इसमें पूछा है y+2 का होल स्क्वायर के प्रसार में y का गुणांक है, ठीक है, मतलब कि पूछा है कि y+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका जो हम इसको विस्तार से इसको अगर बनाएंगे तो इसका जो मान जो निकलेगा उसमें y का गुणांक कितना से होगा, सबसे ज़्यादा गुणांक कितना होगा, ठीक है, तो इसको एक बार हम निकाल के देखते हैं, ठीक है, कितना है y+2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो हम इसको अभी एक साइड इधर करते हैं और एक सोल्यूशन इधर करते हैं, ठीक है, कितना है इसका, इधर कितना है y+2 अब इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये a+b का होल स्क्वायर पर है, ठीक है, तो पहले निकालेंगे y² + 2 और a की जगह पर है y और b की जगह पर है कितना 2 है, तो गुना में 2 और फिर कितना है, और a की जगह पर हम y माने हैं तो y लिख दिए, फिर प्लस और फिर b² मतलब 2 का स्क्वायर, अब इस सबको बनाएंगे, पहले हल करेंगे, तो y² + 2 यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 और y की जगह पर y 10 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसमें पूछा y का गुणांक कितना है, यहाँ पर देखिए 4 है कि नहीं, प्लस में 4, ठीक है, प्लस में 4 है ना, तो प्लस में 4 क्या क्या है, y का गुणांक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं कौन नंबर सवाल था, अभी 42 नंबर सवाल था, ठीक है, तो 42 नंबर सवाल है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, 1 दिया, ऑप्शन नंबर 2 में 3, ऑप्शन नंबर 3 में कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर कितना 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर किधर गया हमको पता नहीं चल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, कितना 4 अभी निकाले थे हम, ठीक है। अब इसी तरह से एक और पूछा है इसमें y+3 का होल स्क्वायर के प्रसार रूप में इसको करेंगे तो फिर इसका y का गुणांक कितना होगा, ठीक है, तो इसको भी एक बार हल करके देखते हैं, अगर नहीं आपको पता है तो आप एक बार सीख लीजिएगा देख के इसको, ठीक है, तो इधर हम इसको हल करते हैं, कितना है y+3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसका भी a² मतलब कि y का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a की जगह पर y होगा, फिर b की जगह पर कितना होगा 3 होगा, गुणा में 3 और a की जगह पर कितना है y है, तो इसको लिख दिए, फिर प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो y² जिसके 10 प्लस 3 दूना 6y और प्लस 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर y का जो गुणांक कितना होगा, प्लस में 6y, क्योंकि यहाँ पर कितना है 6 से क्या हो रहा है, इसमें गुणा हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 6y, मतलब 6 से 6 होगा इसका गुणांक ना, इसका गुणांक कितना होगा 6 होगा, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन 43 नंबर सवाल था, तो 43 नंबर सवाल इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 3, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 6 दिया है, ठीक है, तो अभी निकाले थे हम कितना से गुना हो रहा है उसमें 6 से, इसका गुणांक कितना है 6 होगा, ठीक है। अब अगला सवाल इसमें देखते हैं 44 नंबर सवाल, x = 0 के लिए बहुपद इतना में का मान क्या होगा, ठीक है, ये बहुपद है, ठीक है, इसमें अगर x का मान अगर 0 रख देंगे तो फिर इसका ओरिजिनल जो मान निकलेगा वो कितना होगा, ठीक है, तो पहले हम इसको निकालते हैं, ठीक है, इसका जो 5x - 4x²
प्लस 3, इसका जो मान निकालेंगे हम, ठीक है, वो कितना होगा, ठीक है, 0 रख के, x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक ना। तो हम इसको क्या क्या लिखा है इसमें एक बार पढ़ लेते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। 5x माइनस 4x² प्लस 3 कितना है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। फिर एक बार फिर से बोल देते हैं, 5x माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3, 5x माइनस 4x² प्लस 3, ठीक है। अब x का मान कितना रखना है, 0 रखना है, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह होता है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी गुना होगा, तो 5x गुना x की जगह पर कितना रखना है हमको, 0 रखना है, ठीक है, x की जगह पर 0 माइनस 4x² यानी कि 0 का यहाँ स्क्वायर करेंगे, ठीक से नहीं लिखा रहा होगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पर 3, ठीक है, यहाँ पर 0 से करेंगे 5 पे गुना तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और फिर 0 से गुना करेंगे 4 में तो केवल 0 बच गया, प्लस में कितना 3, प्लस में कितना बच गया 3। तो इसका जो हल निकला वो क्या निकला, इसका जो मान जो निकाले क्या निकला, 3 निकला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। कौन सा सवाल था, सवाल नंबर 44 था, और इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर 44 था ना, ऑप्शन ऑप्शन 1 में दिया है 0, ऑप्शन 2 में दिया है 3, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में दिया है 3 यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, 45 नंबर में क्या बोला है, बहुत टाइम इसमें ज़्यादा चल जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 45 में दिया है, अगर x का मान -1 के लिए अगर रखे इस बहुपद में, वही वाला बहुपद है, ठीक है, उसमें अगर -1 रख देंगे तो उसका मान निकलेगा वो कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन 1 में दिया है कितना 0, ऑप्शन 2 में दिया है 1, ऑप्शन 3 में दिया है -1 -5, ऑप्शन 4 में दिया है -6, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है 4 दिया है, ठीक है, मगर हमको एक बार पता कर लेते हैं कि ऐसे 4 है होगा कि नहीं, सही है या फिर गलत, ठीक है। तो यही सब बहुपद है, इसमें -1 का मान रखते हैं, मतलब कि x का मान -1 रखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वहाँ पर चलते हैं, ठीक है। तो सवाल कितना था, सवाल तो हमको याद नहीं होगा शायद, कितना 5x है, माइनस में 4x² है, ठीक है, और फिर प्लस में कितना था, प्लस में 3 था, हाँ 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान कितना रखना है, -1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ 5, यहाँ पर गुना में है तो गुना में -1 प्लस माइनस है, ठीक है, इसको कोष्ट में कर देते हैं, माइनस है, फिर 4 है, x का मान कितना रखना है, माइनस में 1 रखना है, तो इसका स्क्वायर है, तो प्लस में और फिर 3। अब देखिए तो यहाँ पर गुना कर देंगे -1 से करेंगे 5 में गुना, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस है माइनस, ठीक है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा ना, क्यों होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो -1 गुने -1 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस तो माइनस खत्म हो गया, बच गया 1, 1 से गुना में 1 में करेंगे तो 1, अब 1 से गुना करेंगे 4 में तो केवल 4, अब माइनस में 4 है इसलिए -4, ठीक है। फिर प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करना है इसको, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस यानी कि -4 और -5, -4 और -5 -9, और -9 में +3 करेंगे यानी कि 9 में 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है यानी कि माइनस में इसको कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -6। कितना आंसर आया हमको, -6। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार, -6 किधर किसका है, अब -6 किधर गया, 44 था, 45 था ना, 45 था, ठीक है, 45 था, ठीक ना। तो 45 सवाल था हमारा, तो ऑप्शन तो 2 नहीं है, 3 नहीं है, ऑप्शन 4 में देखिए दिया है कितना, -6 दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर, ठीक है, 45 नंबर, ठीक है। अगला इसमें सवाल देखते हैं 46 का, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें x का मान 2 रखना है, ठीक है, और इस बहुपद में जहाँ पर भी x है इसमें इसका मान 2 रखना है, वही बहुपद है सेम टू सेम, फिर इसमें कितना x की जगह पर 2 रखना है, फिर इसका हल करके अब इसका मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम वहीं पर चलते हैं, तो वहाँ पर चलते हैं, किधर गए, हाँ यहाँ पर थे, यहाँ पर कितना था, 5x माइनस 4x² प्लस में 3, ठीक है। 5x की जगह पर हमको कितना रखना है, 2 रखना है, 2 रख दिए, -4 है 4, x की जगह पर कितना रखना है हमको, 2 रखना है, 2 रख दिए, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, +3 जस के तस, ठीक है। तो 2 से करेंगे 5 में गुना तो कितना होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे 4 में तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3 हुआ कि नहीं, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 2 बार होता है, तो 2 दूना 4, और 4 से कर देंगे यहाँ पर 4 में गुना
या गुना में छिपा हो, 4 दूना 8, 4 चौका 16 हो जाएगा। और फिर इसको देखिए 10 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, पहले इसको प्लस प्लस वाला साथ में लिखते हैं, फिर माइनस बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो प्लस में 10 है, फिर प्लस में 3 है, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 फिर माइनस में 16 है, 16, तो 13 और 16 मतलब कि 13 में से माइनस 16 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। माइनस में 3 बचेगा। अब इसका देखते हैं कि आंसर इतना है कि नहीं, माइनस में 3, ठीक है। तो 46 नंबर सवाल था हमारा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया है -2, ऑप्शन 2 में दिया है -3, ऑप्शन 2 में कितना दिया है, -3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। हमारा यही आंसर हो गया, ठीक है। अब 47 सवाल देखते हैं इसमें। 47 में काफ़ी ज़्यादा सवाल है, 100 से भी ज़्यादा सवाल है, ठीक है। तो 47 नंबर में सवाल है, एक्स का पावर अगर जीरो रख देंगे, एक्स जगह पर जीरो रख देंगे तो फिर एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स जगह पर हमको जीरो रखना है, जीरो का स्क्वायर कर देंगे, तो जीरो का स्क्वायर कर देंगे यानी कि जीरो होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये तो इसी तरह से पता चल गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एक, ठीक है। अब देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर क्या है, एक्स वाई बराबर 1, अगर y बराबर 1 है तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसके जगह पर हम y का मान 1 रखेंगे तो इसका जो मान निकलेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम फिर से वहीं पर जाएंगे और यहाँ पर क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, एक बार फिर से बोलते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो वाई स्क्वायर और इसका मान कितना रखना है, ओह! तो भूल गए कहाँ, फिर से देखते हैं। वाई 1 रखना है, ठीक है, 1 रखना है ना, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो वाई की जगह पर हमको 1 रखना है, इसका स्क्वायर है माइनस वाई की जगह पर 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1, ठीक है। 1 में से 1 घटाएंगे 0, फिर बचेगा केवल 1, केवल यहाँ पर कितना बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बच गया, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा कितना, 48 नंबर सवाल था इसका, तो इसका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन 2 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला सवाल। अगला सवाल 49 नंबर सवाल है, एक्स बराबर 1 रखने पर 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 का मान है, यानी कि इसका मान कितना होगा, अगर इसमें x जगह पर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा का सवाल है, इसको याद कैसे करें हम। यहाँ पर लिखा है 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। x का मान कितना रखना है, 1 रखना है। इसको यहीं पर एक बार करके देखते हैं, ठीक है, कितना है, 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो x का मान रखना है 1 रखना है, मतलब कि 5 गुणे 1, इसका q है, q करेंगे माइनस 2, फिर x की जगह पर 1 रखना है तो 1, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे प्लस 3 है, 3 गुना x की जगह पर कितना रखना है, हमको 1 रखना है, 1 रखे फिर माइनस 2, ठीक से देख नहीं रहा होगा इसको, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पर क्यू है, इसको तो 1 का क्यू करेंगे तो केवल 1 ही रहेगा, 1 से गुना करेंगे 5 में तो केवल 5 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, अब 1 से करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 से गुना करेंगे 1 में तो केवल 3 रहेगा, फिर माइनस में 2 है तो माइनस में 2 जस के तस, ठीक है। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4। तो हमको आंसर कितना निकला, 4 निकला। अब देखते हैं इसमें 4 है कि नहीं, ठीक है। तो कितना था, 49 सवाल था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 3, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 4, तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल कितना है, 50 सवाल, ठीक है। इसमें क्या है, एक्स का मान कितना रखना है, 1 रखना है। और कौन से बहुपद में बहुपद दिया है, 5x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। इसमें रखना है हमको कितना, x का मान 1, यानी कि x जगह पर 1 रखना है, ठीक है। तो हम इसको यहीं पर हल करते हैं, ठीक है। तो 5x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। 5 x की जगह पर हमको 1 रखना है, 1 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह पर 1 रखना है, प्लस में 7, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 से गुना करेंगे 5 में तो केवल 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 है और 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3, प्लस में 7 7, ठीक है। अब इसमें करेंगे 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 7 बच गया, और 2 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 to 9, यानी कि ऑप्शन 7 2 9 हो गया। तो आंसर हमको 9 आया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन इसका सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 3, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 4, 5 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में 7, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है कितना, 9 दिया है। तो हमारा सही आंसर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कितना है, अगला सवाल 51 नंबर, ठीक है। इसमें क्या, एक्स का मान रखना है -1 रखना है, और यहाँ पर देखिए वैसा नहीं दिया, ठीक है। एक्स यहाँ पर x -1 है, ठीक है। तो 0 अगर है, पी एफ एक्स जगह पर, यहाँ पर देखिए ना, x जगह पर 0 है तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर p ऑफ x बराबर x-1, तो यहाँ पर p ऑफ 0 यानी कि x जगह पर हमको दिया है कितना, 0 दिया है, ठीक है। तो x जगह पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो यहीं पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है तो इसका जो मान है इसको 0 रख देंगे तो -1 बच गया, तो बच गया कौन, -1, इसका आंसर हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3, ऑप्शन नंबर 3 कितना हो गया, -1, ठीक है, -1, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं 52 नंबर, ठीक है। बहुत ज़्यादा सवाल इसमें है तो ज़्यादा इसमें हल नहीं करेंगे, ठीक है। 52 नंबर सवाल है, यदि p ऑफ x बराबर 5x² माइनस 2x प्लस 7 है तो p ऑफ 1, अगर मतलब कि p ऑफ 1 मैंने देखो x की जगह पर 1 रखेंगे तो इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो इसको अभी हल किए थे शायद, पता नहीं, तो देखते हैं इसमें एक बार हल करके इसको। 5x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर 5x, x की जगह पर 1, इसका स्क्वायर माइनस में 2x, x की जगह पर हमको 1 रखना है, प्लस में 7, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से करेंगे 5 में तो केवल 5 हो जाएगा, -1 से करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा, प्लस 7। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 और प्लस में 7, तो 7 3 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। ऑप्शन आंसर कितना हो जाएगा, हमको आंसर निकला 10, ठीक है, मतलब कि 10 निकला। तो ऑप्शन इसमें खोजते हैं कि कौन है, तो 52 का है जो है ऑप्शन ए में कितना, 1 में 10 दिया है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं 53। 53 नंबर सवाल में क्या है, इसमें दिया है p ऑफ x बराबर x प्लस 5 के शून्यक है, शून्यक है मतलब कि इसमें कितना, x की जगह पर कितना रखेंगे कि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बताना है, ठीक है। इसमें x की जगह पर कितना रखेंगे, रखेंगे कि इसे जोड़े या फिर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा इसमें रखेंगे कि इसको जोड़ने पर घटाने पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्लस में 1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो x प्लस 5 है, ठीक है। तो हम x ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है उसको रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में कितना दिया है, 5 दिया है, तो x जगह पर अगर 5 रखेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया, मतलब कि 10 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 10 हो जाएगा। तो 0 थोड़ा है, 0 हमको करना है, तो 0 हमको करना है तो x की जगह पर हमको -5 करेंगे, ठीक है। और प्लस में 5 दिया है, ये प्लस में 5 दिया है यहाँ पर, और हम x जगह पर कितना -5 किए, तो -5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर को कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही ना, क्योंकि ये एक शून्यक है इसका। अगर हम इसका मान जो हम x का मान अगर -5 रख दिए तो इसका कितना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमको यही सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही है, ठीक है। अब आगे सवाल देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में वही सवाल है, इसमें पूछा है कि इसका शून्यक कौन है, ठीक है, x-5, इसका शून्यक कौन है, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है,
इसमें माइनस में दिया है तब क्या करेंगे, आपकी प्लस में 5 लेते हैं, ठीक है। तो +5 - 5 ये हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया प्लस में 5, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 55 सवाल देखते हैं, ठीक है। 55 क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर 2x + 5, इसका शून्यक कौन है, 2x + 5 मतलब कि इसका मान कितना रखेंगे x की जगह पर कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं एक बार हल करके, ठीक है। तो पहले हम इसको आंसर से डायरेक्ट इसको बनाते हैं, -5/2, अब आंसर में ये दिया है ना, -5/2, ठीक है। ऑप्शन आंसर में दिया है, इस पर इसको एक बार हल करते हैं, ठीक है। कितना है, 2x + 5, ठीक है। 2 गुणा में है, ये x का मान अभी कितना हम रखेंगे, हम -5/2 प्लस में 5, ठीक है। ये 2 खत्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया केवल -5, फिर इधर बच गया +5। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो था 1 वो सही निकला, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही था, ठीक ना। 0 लाना है, ठीक है, शून्य यानी कि 0 उसको करना है, ठीक है। अगला सवाल, इसमें 56 नंबर सवाल दिया है, 3x - 2 के शून्य कौन है, 3x - 2 के शून्य कौन है, ठीक है। तो इसमें से क्या दिया है, इसमें से कौन रखेंगे कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस रख देंगे तो नहीं 0 होगा, प्लस में रखेंगे तो 0 शायद हो सकता है, ठीक है। तो 3x जगह पर हमको रखना है +2/3, फिर माइनस में 2, ठीक है। ये 3 कट गया, बच गया केवल -2, ठीक है। 2 - 2, ठीक है। तो इसको कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। 57 नंबर सवाल देखते हैं। 57 में भी वही पूछा है, शून्य कौन है, ठीक है। तो शून्य कौन है, तो यहाँ पर देखिए प्लस में दिया है तो हमको माइनस में कुछ खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम सही है ये भी, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसको एक बार जांच करते हैं, 2x की जगह पर -1/2 है, ठीक है। फिर माइनस प्लस में है 1, ठीक है। ये 2 कट गया, बच गया -1 + 1, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा सही है 2, ठीक है। 2 ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। अगला सवाल 58 है, 58 59 तक सवाल देखते हैं। इसमें 58 क्या है, x² - 2x के शून्यक है, ठीक है। x² - 2x के शून्यक है। इसमें पूछा है 2 शून्यक, इसमें पूछा है ना, एक शून्यक नहीं, इसमें से 2 शून्यक पूछा है, ठीक है। तो इसमें से कितना रखेंगे कि 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें 2 गो x है, ठीक ना, 2 गो x है, ठीक है। तो इसमें 2 गो x है तो 0 0 रख देंगे तो यही तो हो जाएगा हमारा आंसर। अब 0 0 रख देंगे, 0 से कर देंगे इसमें गुना, 0 हो जाएगा। ऑप्शन 4 में दिया है इसका, 0 से कर देंगे इसको में तो 0 हो जाएगा, शून्यक है। इनको लग रहा है गलत सवाल दिया है। x² अगर हम x का मान 0 रखते हैं, फिर यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 से करेंगे, 0 में गुना तो 0 हो जाएगा, फिर 0 तो 0 0 तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 बता रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 2 0, ठीक है। 2 0 है, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा, और फिर -2x की जगह पर 0, और 0 से करेंगे 2 में गुना तो ये 0 हो जाएगा। गलत बता रहा है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमको गलत लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमको एक इसमें सही लग रहा है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन आंसर जो दिया है 4 दिया है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। अगला इसमें 59 नंबर सवाल देखते हैं। 59 में क्या है, बहुपद p ऑफ x बराबर ए एक्स का शून्यक कौन है, ए एक्स का शून्यक कौन है, मतलब कि x के जगह x के जगह पर कितना मान रखेंगे कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह पर हमको 0 रखना पड़ेगा तभी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ए एक्स है, ठीक है। तो अगर हम x के जगह पर 0 रखते हैं, 0 और 0 से करेंगे a में गुना तो वो 0 हो जाता है। कोई भी चीज़ के अगर गुना 0 से करते हैं तो वो 0 हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या हो या फिर छोटा संख्या हो, ठीक हो। तो ऑप्शन नंबर हमको कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक ना। ये जो 58 वाला जो सवाल था, इसका ऑप्शन जो दिया है वो हमको गलत लग रहा है, ठीक है।
ऑप्शन 1 होता है, यहाँ पर 4 लिखा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगला सवाल इसका पार्ट 2 कर लिखा, ठीक है। इसमें बहुत सवाल, इसमें 100-200 सवाल है, ठीक है। तो इसको हम अगले पार्ट में हल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम मिलते हैं, ठीक है, अगले